जैसे अभी तुमसे पूछ रहे थे क्या था, मरने के बाद क्या होता है ना? मोक्ष कैसे होता है तुम लोग जानते हो ना, पितर पक्ष जानते हो। और तो रीजन क्या है, जैसे इंसान, तो याद रखना कि पूरी संसार में एक ही चीज सत्य है, वो है मौत, और उसने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। वो आएगा तो देगा भी, और वो पैदा हुए हो तभी बता दिया है कि तुम्हें जाना है, कब उसका पता नहीं। तो हमें मालूम है आपको, गौतम बुद्ध हर एक अपने अनुयायी को सबसे पहले शमशान घाट भेजते थे, देखा। तब तो मोह छूटेगा ना कि अंत में वही जाना है। तो पाप और पुण्य वाली जो कहानी है वो ऐसी है कि इंसान मरने के बाद, जैसे समझ लो एक किसी चीज का इंटरव्यू चल रहा है, उसको डिपार्टमेंट बांटना है, समझ लो इंटरव्यू चल रहा है, मालिक जो है वो डिपार्टमेंट बांटेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि वेटिंग रूम बना के रखते हैं, लोग आएंगे उस वेटिंग रूम में बैठेंगे, जो जिस काबिल होगा उसको वो डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा, और जो काबिल नहीं होगा उसको ट्रेनिंग में भेज देंगे। ऐसे ही होता ही नहीं होता। तो इंसान जब मरता है, किसी बुक में लिखा है कि जब वो मरने के बाद एज अ वेटिंग रूम, वो जैसे बोलते हैं ना आत्मा जो 13 दिन तक 13 ही करते हैं, तो उसकी आत्मा तब तक मोक्ष नहीं पाती है 13 दिन तक। रीजन ये है कि उसको अभी तक कोई डिपार्टमेंट अलॉट नहीं हुआ, तो वेटिंग रूम में बैठा है। जब तुम यहाँ से उसके लिए कुछ पुण्य का काम करो, यानी जैसे तुम पिंडदान करते हैं, कोई कुछ करते हैं, कुछ समर्पित करते हैं, नहीं करते हैं, तो उसका जो लेवल है, क्योंकि अब उसने तो कुछ पुण्य का काम किया नहीं, पर जो उससे रिलेटेड लोग हैं, अगर वो उसके नाम से कोई पुण्य का काम कर रहे हैं, तो उसका जो लेवल ऐसा था वो धीरे धीरे ऊपर आएगा, तो उसको डिपार्टमेंट मिल ही जाएगा। समझ रहे हो? इसीलिए ना पूरा, जैसे मान लो कई बोलते हैं यहाँ से, जैसे मानव जीवन के बाद में कोई चीटी बनता है, कोई कुछ अलग अलग उनको लाइफ मिलती है, तो फिर उसके बाद कैसे उनको पिंडदान का पुण्य मिलता होगा। तो वैसा है कि वो जिस भी लाइफ में जाते हैं, तो उनका असर जो है वो वर्तमान की चीजों में होता है। जैसे मान लो किसी के पूर्वज जो है चले गए, अब उनने अच्छे काम किए तो उनके हिसाब से उनको डिपार्टमेंट मिल जाएगा, और नहीं किए तो लटके रहेंगे। कई बोलते हैं ना कि बोले उनको मुक्ति ही नहीं मिली, आत्मा परेशान करती है, नहीं करती, ऐसा सुने होंगे ना, जो भूत वाला कहानी जो भी होती है। तो रीजन क्या है, अब उनके तो काम थे नहीं, और उन्हें किसी ने उनको पुण्य का काम करने दिया भी नहीं, तो मोक्ष कैसे मिलेगा। समझ रहे हो? मतलब वो अब नहीं किसी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, यानी कोई दूसरा उसको योनि मिलना ही नहीं है जिसमें वो प्रवेश कर सके। अब वो वेटिंग रूम में बैठे, अब बैठे बैठे करेंगे क्या, तो तुम्हें ही परेशान करेंगे। फिर तुम साधना कुछ करोगे और उनको भगाओगे भाई, तब बोलेगा ना जो पंडित जी तुम्हें बुलाएंगे कि फलाना यज्ञ करो, फलाना उनके नाम से फलानी फलानी चीज जो है दान करो, सब कुछ करो, तो उसको हो गया, उनका तो क्लियर हुआ, वो अपना मोक्ष प्राप्त हो जाएंगे। मोक्ष को प्राप्त करना है चाहिए। बाकी सारी चीजें तो ऐसा है, लोगों का प्रेडिक्शन है, होता क्या है तो मरने के बाद ही पता चलेगा।